नमस्कार, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न विथ कॉन्सेप्ट में। खासकर ये जो चैनल है आप लोगों को बता दूं, ये एजुकेशनल चैनल है और स्टूडेंट से जुड़े कुछ मोटिवेशनल वीडियो इस पे आते रहेंगे। कुछ मोटिवेशनल वीडियो आए भी है और एजुकेशन के हिसाब से है तो कुछ आगे भी आते रहेंगे। लेकिन आज जो है खास करके कुछ मैं जो है दूसरा चीज़ के बारे में चर्चा करें। दूसरा चीज़ तो नहीं कह सकते, ये खास करके एजुकेशन से रिलेटेड ही है, युवाओं का मुद्दा से रिलेटेड ही है। आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखें और अपना वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में अपना जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आप कहना क्या चाह रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकती है लेकिन प्लीज़ इसको समय निकाल के थोड़ा सा समय दे और 15-20 मिनट समय दे और इसको समय निकाल के देखें। तो चर्चा का शुरुआत हम लोग यहाँ से होता है कि 12 का जो रिजल्ट 12 का जो एग्ज़ाम है, भारत सरकार ने खास करके भारत के प्रधानमंत्री शायद कहना उचित नहीं समझेंगे। आजकल बहुत सारे लोग तो भारत के प्रधानमंत्री बोलना ही भूल गए हैं। सारे लोग बोलते हैं मोदी 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 ने ये किया। कुछ न्यूज़पेपर और कुछ रेडियो और समाचार के माध्यम से भी आप सुनते होंगे मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया। जो आज के स्टैंडर्ड जो ये है, जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आज भी लिखते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टेक दिस डिसीजन, तो ये एक अच्छा अर्थ होता है। तो हम मोदी ही कहेंगे यहाँ पे। मोदी जी ने फैसला किया कि 12 का जो एग्ज़ाम है उसको रद्द कर दिया जाए कोरोना के कारण, और उसका जो रिज़ल्ट है जो 9th 10th 11th और कुछ उन लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उन क्लासों में, उसका मार्क्स का एवरेज निकाल के रिज़ल्ट को जो है बनाया जाए। रिज़ल्ट प्रकाशित हो गया और आज न्यूज़ चैनल में मैं ये भी देख रहा था कि जो लोग इस रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वो आगे आने वाले मतलब कोरोना के बाद जो है आगे आने वाले समय में वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होगा, ना हमें दिक्कत है, नहीं आप लोगों को। मैं शायद किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता तो मार्क्स जो कमा है उसके अनुसार शायद जो मतलब आगे जो उन्होंने विकल्प दिया कि कोरोना के जो असंतुष्ट होंगे जो विद्यार्थी, वो कोरोना के बाद अपना एग्ज़ाम दे सकते। तो इसमें से कहीं से असंतुष्ट वाला भाव पैदा नहीं होता है लोगों के बीच में, स्टूडेंट को बीच में। लेकिन खास करके आज जो मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था तो मुझे ये ध्यान में आया कि न्यूज़ चैनल वाला आजकल ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वाला मतलब कि ठीक से न्यूज़ आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। तो दिया आज मेरा चर्चा जो इस बात पे है कि मोदी जी आज बोल रहे थे कि वो न्यूज़ वाले बोल रहे थे कि मोदी जी जो है अचानक से जो है 12 के जो स्टूडेंट और जो अभिभावक का कुछ मीटिंग हो रहा था उसमें अचानक से शामिल होने का फैसला किया। पहला बात तो ये गलत है कि मोदी जी अचानक से कहीं भी शामिल नहीं होते हैं। उनका पूरा प्लानिंग होता है, 2-2 मिनट 1-1 मिनट उनको कहाँ क्या करना है सबका पूरा शेड्यूल होता है। अचानक से ये तो हम लोगों को बस ये है कि किसी तरह इन लोगों को वो लोग मूर्ख समझते हैं कि अचानक से क्यों होते हैं, क्यों हुए भैया, प्लानिंग करके ही होते, इसमें क्या है। लेकिन खैर आप जो है मेरा असली टॉपिक जो है यहाँ पे शुरू हो जाने है कि वो लोग 12 का एग्ज़ाम को कैंसिल किए। मतलब मोदी जी है, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, मैं यहाँ इस माध्यम में बोलना चाहूँगा जो गवर्नमेंट है उनको इस बात से केयर है कि 12 का एग्ज़ाम है, जो 12 का बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। कोरोना जो हमारे महामारी है उसमें बच्चे लोग को एग्ज़ाम देने से उनको असुरक्षित रहेंगे। कोरोना होने का भी डर रहेगा, भय। लेकिन ठीक है, उनके लिए उनको एग्ज़ाम नहीं दिए, लेकिन उनका जो रिजल्ट है समय से, अब कुछ लेट हो गया होगा अलग बात है, समय से प्रकाशित करने का उन्होंने वादा किया और समय से प्रकाशित करें। तो यहाँ पे ये जो चर्चा है, देश में हमारे कई युवा वर्ग हैं उनको जो कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको जॉब चाहिए, रोज़गार चाहिए अपना ज़िंदगी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग जानते होंगे कि रोज़गार के बिना शायद कोई कुछ नहीं होता है। तो ज़िंदगी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए रोज़गार हो, तो कोरोना के बाद से उनके लिए भी तो कोई विकल्प निकाले, उनको लिए भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करे, एग्ज़ाम न ले। उनके लिए भी शायद मेरा यहाँ पे कहना रहेगा, थोड़ा सा और लग सकता है आपको, लेकिन आप लोग अपना राय दें। उनके लिए भी वैकल्पिक कुछ स्थान तो निकाले, उनको भी अपना जो है कुछ 10th 11th 12 तक या जो जॉब होता है उसके मार्कशीट पे जॉब दे, सभी को जॉब दे। जॉब लेना तो ज़रूरी है। और इसमें से जो किसी को पोस्ट से असंतुष्ट होते हैं उसके बाद जो है कोरोना के बाद जो आने वाला समय होगा
उसमें वो लोग एग्ज़ाम दे के और वो क्वालिफाई करेंगे। जो ग्रेजुएट है, जो सभी को जो डिग्री अनुसार, उसी तरह इनका भी तो एवरेज निकाला जा सकता है। आपने तो पहले ही अटका दिया है। मतलब आप लोग को मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं, मतलब भारतीय जो जो आपका जो गवर्नमेंट है, एनडीए का जो गवर्नमेंट है, मतलब रोजगार के प्रति इनका रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कोरोना के कारण 12 वाला बैठ नहीं सकता है, ये बात बहुत हद तक सही है। तो कम्पिटिटिव जो लोग ऑलरेडी पास्ट है, जो लोग ट्राई कर रहे हैं कई सालों से, उनके लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? तो आपको परीक्षा पे चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, आपने कभी रोजगार की बात क्यों नहीं किया सर? मैं यहाँ पे मोदी जी को बोलना चाहूँगा कि आपने रोजगार की बात क्यों नहीं की देश में? तो मतलब इन लोगों के पास क्या ऑप्शन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं? वो लोग क्या मतलब ऐसे बैठे रहेंगे? कोरोना, आप तो खैर ये कोरोना का मतलब नहीं है, पहले से भी ऐसे चलते आ रहा है। बहुत सारे एग्जाम जैसे आप लोगों को मालूम होगा, एनटीपीसी एग्जाम, बिहार लेवल का कई एग्जाम जो है 3-3, 4-4 साल पहले से चल रहे। इस पे तो बहुत काफ़ी सारे लोगों ने कुछ बोला, इस पे मैं ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगा। लेकिन मेरा जो यहाँ एक मुद्दा है कि आप लोग रोजगार के बारे में, जैसे 12 के लिए आपने डिसीजन ले लिया, उसी तरह जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, मास्टर डिग्री है, उनका रोजगार के बारे में आपका क्या है? मतलब कोरोना चलते रहेगा, उनको एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा तो वो बैठे रहेंगे, मतलब उनका चिंता आपको कहने का मतलब कि नहीं है आपको, और है तो आप बताइए। आप मीडिया के माध्यम से बताइए, सोशल मीडिया के माध्यम से बताइए, जैसे भी है। आप मन की बात करते हैं, परीक्षा की बात करते हैं, एक बार युवाओं की रोजगार की बात करके माध्यम से बताने का कोशिश कीजिए। आपका प्लानिंग क्या है? 2024 तक आपका सरकार रहेगी, तो उसमें आप सब चीज़ का प्लानिंग करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। तो आपका प्लानिंग क्या है 24 तक? आप रोजगार, बच्चों को जो बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत सारे जो युवा बेरोजगार है, उसमें आपका क्या प्लानिंग है? आगे का प्लान क्या है? आप जैसे चर्चा करते हैं, बहुत सारे चर्चा करते हैं आप लोग, हमने आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमने तो सरकार को कभी तक आज तक रोजगार के बारे में बोलते भी नहीं देखे। आपने किया क्या सर? आपको 2014 से 2021 तक चांस दिया गया है, आपने आम लोगों की ज़िंदगी में क्या सुधारने का प्रयास किया है? इस पे भी आप थोड़ा चर्चा कीजिए। आप परीक्षा का, आम लोगों के मीन्स जो आम लोग हैं, रोजगार में क्या बढ़ा? आप लोग 370 हटा देने से पाक में पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की है, अच्छी बात है, बहुत राम मंदिर का फैसला है, लेकिन आपको रोज आप बोले थे कि अच्छे दिन, कहाँ अच्छे दिन है ये सर? अच्छे दिन तो ये है नहीं। अच्छे दिन का मतलब ये होता है कि आदमी का जो सामान्य जीवन है उसमें चेंज हो जाए। पहले भी आदमी जो था वो कुछ, काफ़ी लोग पढ़ते थे, कुछ जॉब नहीं हो पाती थी रोज। आज तो खैर उससे भयानक स्थिति है। आप लोग अच्छे दिन कहाँ लाए? विद्यार्थी आज रोजगार पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं सर। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आपको ट्विटर पे जो भी इसको ट्वीट किया जाता है, मोदी रोजगार दो, तो आप उसको किसी भी तरह से डिएक्टिवेट करते हैं शायद, और शायद बोल देते कि इतना समय नहीं है, चाहे रोजगार मांगने का सही तरीका नहीं है। में भी सही तरीका नहीं हो सकता। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है कि अपना देश के मुद्दे को इस तरह इंटरनेशनली ट्विटर पे आपको ये किया जाए। लेकिन आपको तो, और जब कोई चीज़ ट्वीट होता है तो आपको तो वो चीज़ तो ध्यान में आ जाता है, उसका तो तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत पकड़ा जाता है। तो इस बात पर आपको जाहिर सी बात है कि ट्विटर पर आप दिखते होंगे। तो आपका कहना क्या है, चर्चा क्या है? और ये एक दो बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। पहला बात की तो ये है कि आपने बोला था कि, पहला बात ये है कि आपने बोला था कि 2 को रोजगार देंगे। आप पहला बात बोलते कि जनसंख्या इतनी है, तो जनसंख्या इतनी है तो रोजगार सर आपको अभी के जनसंख्या वाले लोग नहीं मांग रहे हैं रोजगार। जो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि 1990 नहीं, ईयरली 2000 यानी लगभग 2000 ईस्वी से जो पहले 98-99 या उसके आसपास के लोग ही आप मांग रहे हैं रोजगार। तो अगर जनसंख्या वृद्धि है तो आज के लोग तो रोजगार नहीं ना मांग रहे हैं। जो 2000 से पहले से पैदा हुआ, 98-99, 2000 तक वाले लोग रोजगार मांग रहे हैं। और मैं यहाँ पे कुछ रिसर्च करके लाया हूँ कि शायद 2000 में भी शायद आप ही का सरकार थी, तो उस समय आपने इस बात को क्यों ध्यान नहीं दिया? आप तो बहुत वो लोग को रपेटते हैं कि वो विपक्षी सरकार ने ये किया, विपक्षी सरकार ने वो किया। तो उस समय भी तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भी आप क्या फैसला लिए जनसंख्या के बारे में? आप 20 साल बाद अभी जो पैदा हो रहे हैं, तो इससे क्या भयावह स्थिति होगी? 7 साल से कर रहे हैं आप, शासन कर रहे हैं देश में, तो अभी भी तो आपने पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया है मेरे हिसाब से। तो पहला चीज़ है कि सर जनसंख्या, और दूसरा चीज़ है कि ये आपके विषय में नहीं है, ये कुछ आम लोगों का कहना होगा ये
कि लड़कों में क्वालिटी नहीं है, कोई कहीं से पढ़ लिया, तो आप उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है तो वो लोग पढ़ा कैसे, पास किया कैसे? इसका जिम्मेदारी सरकार को नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं कि जो क्वालिटी नहीं है उसको पास क्यों किया जाता है, उसको डिग्री क्यों दिया जाता है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, इंजीनियरिंग के है, मेडिकल के हैं, अब इंजीनियरिंग वाले जॉब के लायक नहीं है तो कॉलेज खोला किसी ने। सरकार के आदेश के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, मतलब आदेश नहीं कर सकते हैं इसको, लोकतांत्रिक देश है। मतलब उनके उनके जो आप समझ लीजिए, तो खोला कि ना, और खोला तो आप मतलब खोल के आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हमारे देश में जो है इंस्टीट्यूशन इतनी ज़्यादा है, साक्षरता रेट ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, तो फिर रोजगार को भी दिखाओ, फैसला करो, से इस पर सोचिए। और इसमें एक दो बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपने, मुझे पता चला है, चाहे अभी इस पे बारे में कंफर्म नहीं हो, लेकिन निजीकरण के बारे में आप ये फैसला ले रहे हैं, तो निजीकरण रेलवे जो है, ये बात मैं एकदम ध्यान से कहना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो रेलवे है या चाहे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आपको जब देश की जनता चुनती है, उस सरकारी जो कंपनियां हैं, जो सरकारी सेवा है, जो सरकारी संस्था है, उसको चलाने के लिए चुनती है। 543 और कुछ मिला के 543 संसद है, और कुछ राज्यसभा जो होते हैं, और 4000 कुछ सारे स्टेट को ये नियम कानून बना देंगे कि निजीकरण हो जाएगा, चाहे आप कोई फैसला लीजिएगा, ये नहीं हो सकता सर। आप भूल रहे हैं कि सर ये 125 करोड़ देशवासियों का जो है ये रेल है, या कोई भी सरकारी संस्था। अब सरकारी संस्था, अब सरकार को बनाया ही जाता है इसलिए कि सरकारी संस्था कंट्रोल करे। सरकारी संस्था आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो रहा है। आपके जैसा करोड़ों आदमी है देश में जो प्रधानमंत्री बन सकता है, आपसे जैसे करोड़ों, क्या आपसे अच्छे शायद भी होंगे करोड़ों। विशाल जनसंख्या वाला देश है, 1.25 करोड़ हमारे नागरिक है देश में, तो आप उनको मौका दीजिए। दूसरा बात, यहाँ पे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, चाहे इस बात सरकार को भी कह सकता हूँ कि लोग बोलते हैं कि सरकारी सेवा हो जाने से मतलब कि लोग ध्यान नहीं देते हैं काम पे, मतलब बैंकिंग में जाओ तो ये होता है सुविधा, तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ना, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जब हो जाएगा तो उनका मानना है कि अच्छा हो जाएगा, सब कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब तो उन जैसे लोगों को, उन जैसे मानसिकता वाला लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई सेवा, कोई बैंकिंग जो है वो काम नहीं कर रही है, चाहे और भी कोई संस्था जो काम नहीं कर रही है, तो उसका पकड़ना, उसके लिए नियम बनाना, उसको सुचारू रूप से चलाना, ये सरकार का काम है, न कि आप उसका निजीकरण कर दें। अब काम नहीं कर रहा है तो उसको काम करवाइए, किसी भी तरीका से काम करवाइए। सरकार को बनाया क्यों जाता है कि सरकारी जो संस्था है उसका देख रेख, आपको देख रेख नहीं हो पा रहा है सरकारी संस्था, तो आप इस्तीफा दे दीजिए प्रधानमंत्री पद से। बहुत सारे लोग हैं आप ही के पार्टी में है और बाहर से भी है, इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो चलिए, हमने डिस्कस कर लिया कि जो मेरा जो आए थे, जो मतलब कि 12 का एग्जाम कैंसिल हुआ, तो इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं, कॉम्पिटिटिव और बेरोजगारी का जो ये मुद्दा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी का जो ये मुद्दा है, तो उसको आप सॉल्व करने के लिए क्या प्लानिंग किए हैं? प्लानिंग बताइए ना, आप कितना सॉल्व कर दिए, कितना रोजगार दे दिए हैं लोगों को, आपको इसको दूर करने के लिए क्या है उपाय है? आप बोलते हैं कि पकौड़ा भी अच्छा साधन है, तो सर पकौड़ा नहीं बेचा जाता, पढ़े लिखे लोग, किसी का माँ बाप ने, बच्चा खुद भी, स्टूडेंट खुद भी दिन रात मेहनत करता है, चाहे जैसा भी, थोड़ा कुछ कम कोई ज़्यादा लगा रहता है तो मेहनत करता है। वो पकौड़ा आपको बेचवाना है तो आप यूनिवर्सिटी बंद करवाइए, कॉलेज स्कूल बंद करवाइए, और पकौड़े ही लोगों को बेचवाइए, क्या फ़ायदा है फिर देश में? तो सर इस बातों का जो ध्यान दीजिए, और मैं अगले वीडियो के माध्यम से कुछ और चीज़ कहना चाहूँगा। आज के लिए तो बस इतना ही कहना है, सरकार ध्यान दे, मन की बात परीक्षा पे चर्चा है, रोजगारी पे भी चर्चा करें। ठीक है, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।